अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज का हमारा टॉपिक है जब मुश्किलात आने वाली होती हैं तो चंद निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी आसानियाँ, कभी सख्तियाँ, कभी सुकून, कभी बेचैनी। लेकिन इन सब के पीछे हकीकत है, अल्लाह कभी भी बंदे पर अचानक आज़माइशें नाज़िल नहीं करता। इससे पहले वो निशानियां भेजता है, तनबीह देता है, दिल को जगाता है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में वो 20 निशानियां सीखेंगे जो मुश्किलात आने से पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये निशानियां किसी डर के लिए नहीं बल्कि कुर्ब इलाही और तैयारी के लिए है। आए दिल से सुने और अपनी ज़िंदगी में पहचाने इन निशानियों को। नंबर 1 पर है दिल का बेवजह बेचैन हो जाना। अगर दिल बगैर वजह के बेकरार होने लगे, सुकून ना रहे, ये रूहानी अलार्म है। और कुरान कहता है दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। नंबर 2, इबादतें भारी होने लगे। कभी नवाफल, तलावत, नमाज सब आसान लगती हैं, फिर अचानक वही इबादतें मुश्किल महसूस होने लगती हैं। ये शैतानी हमला नहीं, एक इम्तिहान की आमद का इशारा है। नंबर 3, कामों में रुकावटें बढ़ जाना। हर काम में बार बार रुकावटें। तो खैर अल्लाह ने फरमाया है कि वो इंसान को आजमाता है, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी नुकसान से। सूरतुल बकरा आयत नंबर 155। नंबर 4, गुनाहों की तरफ मैलान बढ़ जाना। अच्छे हालात के बाद अचानक गुनाहों की ख्वाहिश बढ़ जाना इस बात की अलामत है कि शैतान आने वाली आजमाइश से पहले हमला तेज कर देता है। नंबर 5 पर है ख्वाबों में बेचैनी, उलझने, ख्वाब में भागना, घबराहट, पानी, अंधेरा वगैरह। हदीस में है सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक है। नंबर 6, गुस्से और बेसब्री में इजाफा। अगर मामूली बात पर गुस्सा आने लगे तो समझ लें कि दिल पर शैतान का दबाव बढ़ रहा है। नंबर 7, इबादत में तवज्जो खत्म हो जाना, दुआ में दिल न लगना, नमाज में खुशू खत्म हो जाए, ये भी रूहानी कमजोरी की अलामत है और आजमाइश की तैयारियां शुरू हो रही होती हैं। नंबर 8, अचानक कोई सबक आमेज वाकया पेश आना, किसी बीमार से मिलना, किसी जनाजे में जाना या कोई हादसा सुनना, ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग होती है। नंबर 9, बार बार दिल में तौबा की आवाज़ आना। दिल बार बार कहता है कि अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये अल्लाह की रहमत है कि वो आजमाइश से पहले दिल को झंझोड़ देता है। नंबर 10, बगैर वजह रिज़्क़ का रुक जाना, आमदनी कम हो जाना, बरकत खत्म हो जाना। ये ज़रूरी नहीं कि सजा हो, ये एक इम्तिहान की आमद की निशानी होती है। नंबर 11, अचानक दिल में खौफ पैदा होना, कोई वजह ना हो मगर दिल डरने लगे। कुरान में है कि अल्लाह कभी खौफ के जरिए से भी आजमा लेता है। नंबर 12, दोस्तों या रिश्तेदारों से दूरी बढ़ जाना। कभी अल्लाह इंसान को दुनियावी लोगों से दूर करता है ताकि उसे अपनी तरफ करीब कर सके। नंबर 13, दिल में गुनाहों की माजी वाली गलतियां याद आना। ये अल्लाह का तरीका है कि आज़माइश से पहले बंदे को इसके अमाल याद दिलाता है ताकि वो तौबा कर ले। नंबर 14, कुरान सुनकर दिल ज़्यादा मुतासर होना। बाज़ औक़ात आज़माइश आने से पहले अल्लाह कुरान की आयत के ज़रिए दिल को नरम करता है। नंबर 15, अचानक कोई चीज़ छीन जाना, मोबाइल, पैसा, कोई अहम चीज़। ये एक हल्की झलक होती है जिसके ज़रिए अल्लाह बड़े नुकसान से बचा देता है और तनबीह देता है। नंबर 16, हर वक्त नींद आना या इबादत में सुस्ती, ये भी रूहानी कमजोरी है और एक अलामत है कि इंसान को मजबूत होने की ज़रूरत है। नंबर 17, ऐसे लोगों का ज़िंदगी में आना जो आपको अल्लाह की तरफ बुलाए। कभी आज़माइश से पहले अल्लाह आपकी ज़िंदगी में नेक लोग भेज देता है। नंबर 18, दिल का अचानक दुनिया से बेरागबत हो जाना, ये बहुत खास निशानी है। आज़माइश से पहले अल्लाह दिल से दुनिया की मोहब्बत कम करता है। नंबर 19, दुआओं का फौरन कबूल ना होना। जब दुआएं रुक जाएं तो समझें
اللہ آپ کو کسی بڑی حکمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نمبر 20، دل کا بار بار کہنا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ اندرونی احساس اکثر سچا ہوتا ہے۔ روح انسان کو آنے والی تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے۔ نتیجہ، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ 20 نشانیاں ضروری نہیں کہ ہمیشہ آزمائش ہی کی ہوں۔ کبھی اللہ ہمیں آنے والی رحمت، رزق، عطا یا نئی زندگی کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ بعض مشکلات اللہ کی سزا نہیں ہوتی، وہ دراصل دعوت ہوتی ہے کہ اللہ کے قریب آ جاؤ تاکہ آنے والا وقت آسان ہو جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی نشانی دیکھ رہے ہیں تو گھبرائے نہیں، بالکل رکے، سوچیں، اپنے رب سے باتیں کریں، توبہ کریں اور خود کو مضبوط کریں، کیوں نہ کہ آزمائش ہمیشہ اس انسان پر آتی ہے جس کے دل میں اللہ کوئی خاص چیز لکھ دیتا ہے۔ اب دل سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہمیں ہر آزمائش میں سرفراز فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت اور سکون عطا فرما اور ہمیں ان نشانیوں کو پہچان کر تیری طرف لوٹنے والوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ایسے ہی ایمان فروز لمحات کی اس محفل میں ہمارا حصہ بنے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ایمان فروز کہانی، توفیق یا واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔